वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, फिर उसका इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर ये भी बता दिया था। उसके अलावा उस पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया था और साथ में उस पर न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। अब हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये जानना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फिर उसका यहाँ पे इंटीग्रेटेड लॉ के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा इसमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये हमें जानना है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है फार्मूला और दूसरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इससे और जीरो ऑर्डर इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट का हुआ कंसंट्रेशन, इस पर पावर हो जाएगा 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा के और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, उस पर भी पावर कितना रहेगा 1 रहेगा, पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो के आ गया, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के होता है वो अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है, क्योंकि इन तीनों में इसकी यूनिट भी अलग होती है। तो रेट कांस्टेंट भी तीनों के लिए अलग अलग होता है। जब भी अगर के की बात करेंगे तो के अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका पूरा नाम लिखेंगे रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर का होता तो वहाँ पे के लिखते हैं रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया आपका, ये है आपका इक्वेशन 1। अब बात करते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या कहता है, जो आर है वो हो जाएगा रिएक्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइड बाय टाइम, और ये रिएक्टेंट के साइड में इसलिए यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी रेट दिया यहाँ पे भी रेट दिया, तो ये इक्वल टू ये करेंगे तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे करेंगे हम कि माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू ये लिख देंगे के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन में करना क्या है, ए को इधर लाना है और टी को इधर लेके जाना है। तो यहाँ पे करते हैं इसके आगे माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइड बाई ए को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा के, और ये डेल्टा टी इधर चला जाएगा तो हो जाएगा चेंज इन टाइम। अब हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन का हमें करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें अब जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो जब भी इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर भी एक साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो के है, के कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको आगे हम ये लिख सकते हैं कि माइनस करके इंटीग्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू के, अब बाहर कर देंगे और साथ में हो जाएगा टी। अब यहाँ पे लिमिट लगा देंगे कि किस लिमिट पे कर रहे हैं, जब टाइम इक्वल टू 0 है और जब टाइम इक्वल टू टी है। इस टाइम पे निकालना है, जब टाइम एक बार 0 है, एक बार दूसरा बार जब टाइम टी है। तो जब टाइम 0 है उस समय जो कंसंट्रेशन होगा हो जाएगा यहाँ पे ए नॉट होगा, और टी टाइम पे हो जाएगा ए टी। तो इसके बारे में 0 और टी, यहाँ पे ए नॉट और ए टी, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये हो गया। अब इसका हमें करना इंटीग्रेशन। अब कभी भी अगर ऐसा इंटीग्रेशन दिया हो जिसमें ऊपर है चेंजेज और उसका नीचे है बस वो नंबर है, ऊपर है उसका चेंजेज और नीचे वो नंबर है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। ये है इंटीग्रेशन और ऊपर है डेल्टा ए है और नीचे क्या है, ए है। इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हो जाता है ln और हो जाता है a। इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, ln a आ जाती है। तो यहाँ पे सेम करेंगे, यहाँ पे पूरी वैल्यू हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ln और हो जाएगा a, और साथ में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टी और साथ में एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें एक इक्वेशन मिल गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, एट ए टाइम 0 जब
अब इसमें आगे क्या करना है कि इसमें जब टाइम लेना है 0, जब t इक्वल टू है 0, जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय इसकी वैल्यू t हो जाएगी 0 और ये 0 होगी तो टोटल ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -ln और इसको लिख देंगे a को लिख देंगे a0 क्योंकि इनिशियल टाइम है, इक्वल टू ये वैल्यू 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे t 0 है और साथ में ये हो जाएगा i, तो i का ये वैल्यू आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में जो i की वैल्यू है, यहाँ इक्वेशन 4 में जो i की वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन 3 में। सेम वही करना है जैसा जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा था, सेम उसी तरह से यहाँ भी करना है। तो इसके i की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो यहाँ लिखते हैं इसका, ये हो जाएगा -ln a इक्वल टू के टी और प्लस i की जगह करना ये वैल्यू, तो ये है माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ln a0, टोटल ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करना है कि माइनस से इधर और इधर, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा प्लस ln a और इसको बोल देंगे एक्चुअल में at क्योंकि किसी अब टाइम t पर है, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के टी और ये वापस आ जाएगा प्लस ln a0। एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, ये इक्वेशन मिला और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब हमें इक्वेशन 5 मिल गया। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, इसको आगे इधर लेके जाएंगे, इक्वल के इधर लेके जाएंगे इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा ln a0 माइनस ln at, इसको at लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा kt। जब भी ऐसे दिया हो कि ln x माइनस ln y, इसको हम लिख सकते हैं ln x डिवाइड बाई y। तो सेम यहाँ पर भी दिया है, a0 दिया है, यहाँ पे at दिया है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ln a0 डिवाइड बाई at इक्वल टू हो जाएगा ये kt। एक इक्वेशन और ये मिल गया हमें, इसको बोलेंगे इक्वेशन 6। अब यहाँ पे जितने इक्वेशंस लिख रहे हैं, यहाँ पे इधर की तरफ जो इक्वेशन है सारे इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे इक्वेशंस पे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको कराना है अभी। अब जो ln है, ln को हम लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ln जब भी दिया हो ln और मान लेते हैं यहाँ पे x दिया है, तो इसको अगर हमको लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस है e और ये हो जाएगा x, ये इसके बराबर होता है। और e को अगर लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 का, तो 2.303 लॉग बेस 10 x हो जाएगा। तो ये होता है एक और फार्मूला लॉग का, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं लॉग ई या फिर लॉग बेस ई, और इसको बोलते हैं लॉग बेस 10, ठीक है। तो लॉग ई से लॉग बेस 10 पे अगर जाएंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो नेचुरल लॉग है ln x, इससे भी अगर हम लॉग 10 पे जाते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस ln को हम कन्वर्ट करेंगे लॉग ई में, लॉग बेस ई में, तो लॉग ई और हो जाएगा a0 डिवाइड बाई at इक्वल टू kt, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस पूरे को क्या करना है, हमको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल होता है e पर पावर माइनस करके इस पूरे वैल्यू को लिख देंगे, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा लॉग बेस e और a0 डिवाइड बाई at, और सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे तो e पर हो जाएगा माइनस पावर हो जाएगा kt। अब कभी भी अगर ऐसा वैल्यू दिया हो कि यहाँ का किसी पर यहाँ लिख देते हैं, कोई ऐसा दिया हो e और इस पर अगर माइनस है और ये है लॉग और यहाँ बेस दिया है e और साथ में यहाँ पर कोई भी नंबर दिया है, मान लेते हैं x दिया हुआ है, तो जब भी इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये जो इतनी वैल्यू है, ये इस पूरे वैल्यू का, ये पूरी इतनी वैल्यू, ये पूरा वैल्यू होता है 1 के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को 1 हो जाएगा तो 1 और ये x हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ क्या बच जाएगा, बचेगा a0 डिवाइड बाई at इक्वल टू ई पर माइनस kt। एक इक्वेशन हमें यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगला इक्वेशन आ गया a0 डिवाइड बाई at इक्वल टू ई पर पावर माइनस kt। एक इक्वेशन ये मिल गया, इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन 7 बोल देते हैं। अब अगला क्या करना है, जो लॉग ई है इसको लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगला करते हैं लॉग ई को लॉग 10 के बेस में। तो लॉग ई है और लॉग ई को लॉग 10 के बेस में करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303
log बेस 10 और a नॉट डिवाइड बाई 80 इक्वल टू हो जाएगा के टी। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गया। अब इसमें 2.303 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो अगर डिवाइड करते हैं या फिर इस 2.303 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे नीचे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा log 10 a नॉट डिवाइड बाई 80 इक्वल टू हो जाएगा के टी और डिवाइड बाई 2.303। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गया। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। ये हो गया इक्वेशन 8। तो यहाँ पे लिखते हैं log 10 a नॉट डिवाइड बाई 80, ये log बेस 10 है, बेस 10 कैसे लिखते हैं, इक्वल टू के टी डिवाइड बाई 2.303। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 8। ये इक्वेशन 8 हो गया। अब इस इक्वेशन 5 को भी क्या करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो यह है नेचुरल लॉग को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसको भी लिखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 2.303 और log बेस 10 और ये हो जाएगा 80 इक्वल टू ये है माइनस के टी, ये हो गया माइनस के टी और है प्लस 2.303 log बेस 10 और हो जाएगा ए नॉट, ये हो गया ए नॉट। अब इसमें करना क्या है कि 2.303 से सभी में डिवाइड कर देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिवाइड करें तो यहाँ कट जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 80 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 और यहाँ हो जाएगा प्लस log बेस 10 ए नॉट। तो ये हो गया अगला इक्वेशन 9। तो इसको यहाँ लिख देते हैं log 80 इक्वल टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303 प्लस log ए नॉट। ये हो गया इक्वेशन 9। अब ये हमें 5 इक्वेशन मिल गया। अब इन पांचों इक्वेशन में क्या करना है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इस पे जो है आईआईटी और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उसमें ये पता करना रहेगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है या फिर उसमें के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पाँचों का बताते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो सबसे पहला इक्वेशन ये है, पांचवा इक्वेशन इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें कैसे करना है, ये करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इसमें कैसे मानते हैं, ये वाला मान लेते हैं y और यहाँ मान लेते हैं x। और जब भी करेंगे तो अगर x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इधर से बढ़ रहा है तो यहाँ पे जस्ट 0 होगा। अगर 0 होगा तो उस समय y की वैल्यू c के बराबर होती है, यहाँ पे हो जाता है c, इस पॉइंट पे होता है c। और उसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, x की वैल्यू अगर ये बढ़ाते जाएंगे तो पूरी ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी तो पूरा ये वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से ऊपर की तरफ। और इसका जो स्लोप आता है, इसका यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर होगा, इस m के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर माइनस दिया हो, यहाँ पे अगर माइनस दिया हो तो सेम इसी ग्राफ में x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये पूरी वैल्यू माइनस में इंक्रीज होगा। तो टोटल यहाँ से इतनी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ये वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, ऐसे बनेगा। और उस समय जो यहाँ पर अगर स्लोप लिखते हैं तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा हो जाएगा माइनस m के बराबर हो जाएगा। यही इसी को बोलते हैं स्लोप। तो ये तो प्लस के साथ या फिर ये माइनस के साथ, ये दो टाइप का इसमें बनाना है। तो यहाँ पर ये जो है इसको इसी से रिजेंबल करेंगे। ये वैल्यू हो जाएगी पूरी x, ये हो जाएगा यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी m, t की जगह रख देंगे x। तो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले ऐसा ग्राफ बनाएंगे। इसमें जो है ये हो गया t और इधर की तरफ लिखेंगे ln a t कंसंट्रेशन नेचुरल लॉग, ये हो गया। अब जब इसकी वैल्यू 0 है, जब टाइम इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर ln a t कितना होगा, ln a नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे ln a नॉट यहाँ पे किसी पॉइंट पे हो गया ln a नॉट, तो ये हो गया ln a नॉट। अब जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ाते जाएंगे, उसकी ये वैल्यू निगेटिव में है तो टोटल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ये वैल्यू डिक्रीज करने मतलब ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे हो गया टाइम इंक्रीज कर रहा है, इधर से टाइम बढ़ाने पर जो इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ से ग्राफ होगा इधर से इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट पे जाके मिलेगा। और ये जो स्लोप आएगा, ये स्लोप किसके बराबर होगा, ये स्लोप बराबर होगा माइनस के के बराबर। ये हो गया माइनस के बराबर। तो ये पाँचवा इक्वेशन, उसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा।
अब बात करना है हमको 6 वाले का ग्राफ की। तो इसमें भी क्या करना है, इसी इक्वेशन पे जाना है, y इक्वल टू इसको लिख देंगे y और इसको मिल देंगे mx। तो यहाँ पे अगर इसे करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ये था 5, ये वाला था 5, यहाँ बना देते हैं 6 का ग्राफ। तो यहाँ पर जब भी ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। अब ये वैल्यू है log n, इसको मान लेते हैं y, इसी फार्मूले पे रखेंगे तो ये हो गया y, तो इतना वैल्यू हो गया y। तो यहाँ लिखेंगे ln a0 डिवाइड बाई 80, ये हो गया। और इधर की तरफ लेना हमको t, यहाँ टाइम लेंगे t लेंगे। इसमें भी क्या है, जब टाइम t इक्वल टू 0 रखेंगे, ये अगर 0 हो गया तो टोटल ये वैल्यू 0 हो गई। तो इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से होगी, इसी पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टोटल ये वैल्यू बढ़ता जाए। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हो गया इसका। और इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आया इक्वल हो जाएगा k के बराबर। तो ये था इक्वेशन 6 का ग्राफ। तो इक्वेशन 6 को इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब बात क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, a0 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू e पर पावर माइनस kt। यहाँ पे अब जो क्या होगा, ये और t के बीच ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे वापस ऐसे ग्राफ खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे t, और इधर की तरफ लिखेंगे a0 डिवाइड बाई 80। अब इनके बीच जब भी ग्राफ खींचना होगा तो यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना है, 0, यहाँ पे टाइम होता है 0। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसके वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कहीं से यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे दिया है माइनस, तो माइनस दिया। जैसे जैसे ये वैल्यू t का वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। अब इसमें साथ में क्या दिया, इसमें पावर पे दिया। अगर ये पावर दिया है तो इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगी। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसके कंपेयर में इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से घटेगी। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल घटेगी, और ये हो जाएगा ऐसे घटता जाएगा। और ऐसे घटते घटते ये वैल्यू 0 कब होगा, तो ये वैल्यू 0 कब होगा, जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। क्योंकि ये जब अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो इसकी वैल्यू तभी इसको 0 मानते हैं। तो ये इनफाइनाइट पे जाके बढ़ेगा, तो इसको डैश डैश करके आगे बढ़ा देते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये था 7th। तो 7th का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अब बात करते हैं 8 की। अब है इक्वेशन 8। अगर इसका हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहाँ पे कर देते हैं इसका 8 का। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और इस ग्राफ में ये वाला वैल्यू हो जाएगा y। तो यहाँ पे लिख देते हैं log a0 डिवाइड बाई 80, और साथ में लेना ये t, साथ में इधर ले लेते हैं t। तो जब t इक्वल टू 0 होगा तो टोटल ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टोटल ये वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसे सीधा। तो इसका जो स्लोप होगा m, वो किसके बराबर होगा, k बाई 2.303। तो इसका जो स्लोप आएगा यहाँ पर, स्लोप वो किसके बराबर होगा, k डिवाइड बाई 2.303। तो इसका स्लोप इसके बराबर होगा। अब देखते हैं इक्वेशन 9। तो इक्वेशन 9 को देखते हैं। इक्वेशन 9 में ये वैल्यू हो जाएगी y। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस mx प्लस c, इसके बराबर है। तो यहाँ पर वापस ये ग्राफ बनाते हैं, और ये हो जाएगा log 80, और यहाँ ले लेते हैं t। इनके बीच ग्राफ बनाना है। तो जब ये वैल्यू t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 हो गया। उस समय log 80 जो है log a0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं, यहाँ पर है a0, ये पॉइंट है log a0। और ये वैल्यू कब है, और ये वैल्यू कब है, ये वैल्यू है जब t इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ते जाएगी, t की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है माइनस में दिया है, माइनस में तो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसका अगर स्लोप लेना चाहेंगे तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, इसके बराबर माइनस k डिवाइड बाई 2.303, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आता है, इससे निकलेगा, और क्या होगा, ये हो जाएगा k डिवाइड बाई ये 2.303 डिवाइड बाई log a0, ये हो जाएगा log a0। इस पॉइंट पे इतनी वैल्यू आएगी। तो ये टोटल था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये था इक्वेशन 9। तो इसमें टोटल कितने ग्राफ हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्राफ है। इस पाँचों ग्राफ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे k की वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ पर सभी में k की वैल्यू निकल ली, k की वैल्यू पूछ सकता है, टाइम की वैल्यू पूछ सकता है, कंसंट्रेशन पूछ सकता है। उसके अलावा ये ग्राफ भी दे सकता है। इस ग्राफ से ये भी पूछ सकता है कि ये ग्राफ कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है।
तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछता है। अब ये टोटल जो पांचों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए क्या थे, 5 फार्मूले थे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें 5 फार्मूला याद रखना है। उसमें जो सबसे कॉमन फार्मूला है, तो इसमें जो सबसे कॉमन फार्मूला है वो बता देते हैं, उसी पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इस इक्वेशन को यहाँ लेते हैं, ln AT इक्वल टू माइनस KT प्लस लॉग ln A0। अब करना क्या है, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा KT इक्वल टू ये हो जाएगा ln A0 माइनस ln AT। अब ये ln में माइनस में दिया है तो माइनस में दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ln A0 डिवाइड बाई AT इक्वल टू KT। तो एक फार्मूला तो हमें ये याद रखना है कि नेचुरल लॉग में ये फार्मूला होगा। अब दूसरा फार्मूला क्या रखना है, इसको हमको log 10 बेस में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी को अगर log 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, बस सिंपल सा 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी में यहाँ लिख देते हैं KT इक्वल टू 2.303 log बेस 10 है, और यहाँ हो जाएगा A0 डिवाइड बाई AT। तो ये दो फार्मूला, इस दो फार्मूले से हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं दो फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे अगर लॉग में कन्वर्ट करना चाहे लॉग में डायरेक्ट, या फिर नेचुरल लॉग से ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं, तो एग्जांपल में क्या आते हैं, तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो सब जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और उनका डिसइंटीग्रेशन या फिर उनका डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो कैसा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। इस पर न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।